बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ और सेना के जवानों की सोशल मीडिया पर शिकायतों की चर्चा के बाद आज मिली एक जांबाज महिला अफसर से। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में पहली बार एक महिला अफसर की तैनाती हुई है। इस दलेर महिला अधिकारी ने खुद नक्सल इलाके की पोस्टिंग चुनी। अब हाथों में AK-47 लेकर ये चप्पे चप्पे की निगरानी करती हैं। जनमन विशेष। ये हिंदुस्तान के शौर्य की नई कमांडेंट उषा किरण की पूरी कहानी आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी रायपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर बस्तर के कामानार सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे, जहां हर दिन की तरह जंगलों में सर्च ऑपरेशन में जाने के लिए तैयारी हो रही थी। सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण 27 साल की अब अपने कैंप से बाहर जाने को तैयार हैं। आइए उनके साथ चलते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि वो इस नक्सल प्रभावित इलाके में अपने जवानों के साथ किस तरह से मुस्तैद रहती हैं, जवानों के साथ वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं और उन्हें तैयार कर रही हैं। दिखाते हैं कि उषा किरण इस खतरनाक जंगल में किस तरह से अपने जवानों के साथ ड्यूटी करती हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने भी पूरे दिन सीआरपीएफ की टीम के साथ झीरम घाटी के जंगल की खाक छानी। नक्सलियों की तलाश में उषा किरण का ऑपरेशन आगे आपको दिखाएंगे। पहले उषा किरण के अब तक के सफर के बारे में जान लीजिए। गुड़गांव की रहने वाली उषा किरण सितंबर 2016 में पास आउट होने के बाद उषा ने 2 महीने का काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म कोर्स किया। उषा ने 232 महिला बटालियन ज्वाइन की। इसके बाद उषा किरण को पहली पोस्टिंग मिली बस्तर के घने जंगल में। बड़ी बात यह है कि उषा को भेजा नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद ये पोस्टिंग चुनी है। उषा ने पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प दिए: नक्सल प्रभावित इलाके, जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट। हम लोगों को अपनी पासिंग आउट परेड के बाद में मुझे बटालियन मिली थी, महिला बटालियन। ट्रेनिंग अपने मेल ऑफिसर्स के साथ में की है और हमारे मन में भी ये था कि हम लोगों को भी मेल कंपनीज मिलनी चाहिए कमांड करने के लिए। तो ये हमने अपनी बात जो है वो हमारे डीजी सर तक पहुंचाई और उन्होंने हमें 3 मौके दिए गए कि आप 3 प्रेफरेंसेस दीजिए हमें कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। तो उसमें मेरा पहला प्रेफरेंस जो था वो नक्सल थिएटर था, दूसरा प्रेफरेंस JNK थिएटर था और तीसरा नॉर्थ ईस्ट थिएटर था। एंड फॉर्चुनेटली मुझे नक्सल थिएटर मिल गया। हाथों में AK-47 राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी राइफल की मैगजीन, कंधे पर वायरलेस सेट, पूरी तैयारी के साथ उषा मुकाबले के लिए निकलती हैं, क्योंकि क्या पता कब दुश्मन सामने आ जाए। बस्तर में अब तक गांव वालों और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल न होने की कहानियां आपने सुनी होंगी। कई बार जवानों पर रेप के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन उषा के आने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। कामानार कैंप से निकलते ही सबसे पहले कामानार गांव को पार करना पड़ता है। यहाँ अक्सर उषा गांव वालों का हाल चाल जानते हुए आगे बढ़ती हैं। डर लग रहा उस दिन क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं। क्यों कांपने लगी थी? तुम्हारी ना जी। हाँ, तुम दोनों बहनें लगती हो। अब गांव वाले फोर्स को देखकर डरते नहीं बल्कि हंसते हैं। उषा के आने के बाद बस्तर के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को नई किरण जो दिखी। उषा किरण के बस्तर आने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इन ग्रामीण महिलाओं को, जो अब पुलिस से और फोर्स से बात करने में बिल्कुल नहीं डरती हैं। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उषा किरण इनसे हालचाल ले रही हैं और ये उन्हें अपनी समस्या और अपनी खुशियों के बारे में बता रही हैं। और कभी उन्हें साड़ी देकर तो कभी उनकी जरूरतों का सामान देकर उन्हें अपना बनाने की कोशिश करती हैं। पुरुषों के बीच में जाने से और वेशभूषा देख के तो ऐसे भी डर जाते हैं। तो क्या है कि अब मैडम आए हुए हैं तो निसंकोच सब ग्रामीण जाकर के अपनी अपनी परेशानी को पर्सनल मतलब मैडम के बीच में कह पाएंगे। उषा किरण का मानवीय चेहरा आपने देखा, अब देखिए दुश्मनों के लिए काल बन जाने वाली उषा की ड्यूटी की कहानी। गांव वालों से मिलने के बाद उषा सीधे पहुंची खतरनाक जंगल में। सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण ने बस्तर के जंगलों को अपनी नौकरी करने के लिए खुद ही चुना है। उषा किरण अभी एंटी लैंडमाइन व्हीकल से यहां तक पहुंची हैं और अब उषा किरण इस गाड़ी से उतरकर किस तरह के जंगलों में ड्यूटी करती हैं हम आपको पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है। उषा किरण लीड कर रही हैं इन फोर्स के जवानों को और इसी तरह से जंगलों का खाक हर दिन इनको
छानना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसा जोखिम या खतरा तो नहीं। ट्रेनिंग के बाद बस्तर को चुनने का जो मुख्य कारण था, बेसिकली जो मेन रीज़न था वो ये था कि आजकल सीआरपीएफ जिन भी थिएटर्स में एम्प्लॉयड है उसमें सबसे चैलेंजिंग थिएटर जो है वो नक्सल थिएटर है। और अपने ट्रेनिंग के बाद अगर मैं शुरुआती सालों में ही नक्सल थिएटर में काम करती हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे मेरी सर्विसेज के दौरान किसी भी थिएटर में काम करने में कोई भी दिक्कत आएगी। मुझे यहाँ से इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये वही झीरम घाटी है जहां 4 साल पहले सबसे बड़े नक्सली हमले में कांग्रेस के बड़े नेता समेत 34 लोगों की जान चली गई थी। उषा उस इलाके के जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए जाती हैं। अब हम पहुंच गए हैं दरभा डिवीजन के उन घने जंगलों में जहां सर्चिंग चल रही है। मैं आपको बता दूं कि दरभा डिवीजन में ही झीरम का वो इलाका आता है जहां नक्सलियों के बड़े हमले में कांग्रेस के 34 लोग मारे गए थे। उन इलाके का घना जंगल है और जहां उषा किरण सर्चिंग के लिए आती हैं और इन घने जंगलों में इसी तरह से सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के फोर्स हर दिन सर्चिंग के लिए निकलते हैं। आदिवासियों से उषा इस तरह घुल मिल गई हैं कि हाथ में बंदूक रखकर भय के बीच लोगों की लकड़ी के गट्ठर तक उठवा देती हैं। दिन हो या रात उषा कभी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रहती हैं। साथ ही बताते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उषा का हौसला बाकी लोगों से एक कदम आगे ही होता है। चूँकि मैं मैडम के साथ पिछले 2 हफ्ते से हूँ, हम लोगों ने साथ साथ कई ऑपरेशन में भी शामिल हुए जो डे एंड नाइट के भी हैं। उनमें हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैडम को कोई शक या कोई सवाल या कोई संकोच या इसमें चलने में कुछ ऐसी परेशानी हो, कहीं भी नहीं। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि मैडम कहीं ना कहीं हमसे एक कदम इन जंगलों में आ गई है। 4 साल पहले ही देश की पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का पहला महिला कमांडो दस्ता तैयार हुआ था। इसके बाद से सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड की तैनाती कई जगहों पर होती रही। पिछले साल 232 बटालियन की 135 कमांडो को झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला अफसर पुरुषों की बटालियन को लीड कर रही है और बस्तर जैसे खतरनाक इलाके में नक्सलियों से मुकाबला भी कर रही हैं। अगर मुझे लगेगा कि मेरी ज़रूरत यहाँ पे और है और मुझे यहाँ पे और कार्य करना है तो अगर मुझे हायर अप से ये ऑर्डर मिला तो फिर मैं और भी यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। दादा, पिता और भाई के बाद उषा ने सीआरपीएफ ज्वाइन किया और नक्सलियों की दुश्मन बनकर वर्दी पहनने वाली उषा अब घाटी के आदिवासियों के लिए उम्मीद की किरण भी हैं। बस्तर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।